नमस्ते दोस्तों, मैं अनन्या स्वामी आपकी होस्ट और स्पीकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी एम ट्रेडिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस और वेबिनार्स अटेंड करके। साथ ही साथ आप जीत सकते हैं $30 नो डिपॉजिट बोनस जो सारे अटेंडीज न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे पा सकते हैं। सारे वेबिनार्स अटेंड करने पर आप जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। विनर का नाम मंथली लास्ट वेबिनार में अनाउंस होगा जो लकी ड्रॉ से निकाला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, नॉलेज और ऑफर्स का फायदा पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह सारे आने वाले वेबिनार्स में भी। दोस्तों, अगर वेबिनार के रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप इंटरेक्शन सेक्शन में आपका सवाल पूछ सकते हैं, जहां हम सारे अटेंडीज के साथ इंटरेक्शन करेंगे, या फिर आप अपना सवाल चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। दोस्तों, वेबिनार शुरू करने से पहले एक नजर एम ट्रेडिंग इंडिया अवार्ड्स पे। बहुत ही खुशी और गौरव के साथ मैं कहना चाहूंगी 2021 में एम ट्रेडिंग इंडिया को मिले हैं 3 अवार्ड्स, जो है फॉरेक्स रेटिंग की तरफ से आयोजित किया जाता है, जिस ज्यूरी पैनल में वर्ल्ड वाइड मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके अलावा टॉप 10 ब्रोकर्स के लिस्ट में भी बड़े नामों को पीछे छोड़ के 3rd रैंक का पोजीशन एम ट्रेडिंग ने हासिल किया है। और ये कौन से 3 अवार्ड से, आइए देखते हैं। 2021 में मिले हैं, पहला है मोस्ट रिलायबल कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, दूसरा अवार्ड है मोस्ट वैल्यूएबल एफिलिएट आईबी प्रोग्राम के लिए, और तीसरा अवार्ड है आउटस्टैंडिंग सोशल ट्रेडिंग नेटवर्किंग के लिए। दोस्तों, और एक जानकारी के बारे में बताना चाहूंगी, एम ट्रेडिंग इंडिया का वेबसाइट टोटली अपग्रेड हो चुका है, जहां आप देख सकते हैं नया लुक और एडिशनल फीचर्स, जैसे यूएसडीटी का ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड में आईबी के लिए डीडब्ल्यू रिवॉर्ड्स और रेगुलर रेवेन्यू शेयर आप देख सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में भी रीबैलेंसिंग का नया फीचर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेबिनार। आज के वेबिनार के गेस्ट अजय मेहरा जी हैं और आज का टॉपिक है व्हाट इज क्रिप्टो एंड हाउ टू ट्रेड इट। तो आज का वेबिनार हमारा पूरा क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड है। तो चलिए स्वागत करते हैं अजय जी का। वेलकम अजय जी। अनन्या जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। फ्राइडे है और आज का जो वेबिनार है वो एक्चुअली फॉरेक्स पे ना होते हुए क्रिप्टो करेंसी पे है। मुझे पता है हमारे सारे व्यूअर्स शाम को 6 बजे का यूएस जॉब्स रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे उससे पहले हमारा ये वेबिनार खत्म हो सके ताकि लोग अपने हिसाब से अपना ट्रेडिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। जी अजय जी, जरूर। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, बताइए अजय जी। पहले बात तो हम जानना चाहेंगे, जैसा अभी आपने मुझसे सवाल पूछा है व्हाट इज क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या होता है। क्रिप्टो कैसा है ना, क्रिप्टो एक किस्म की करेंसी है जिसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि ना हम ये करेंसी को देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना इसे हम जेब में लेके या वॉलेट में लेके घूम सकते हैं। वॉलेट में मतलब मेरा बोलने का हमारे पर्स में इसके खुद के डिजिटल वॉलेट्स रहते हैं जिसमें ये करेंसी हम होल्ड करते हैं। फाइन। करेंसी जो होती है इसे ये वॉलेट टू वॉलेट हम ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है ना, ये इसका यूज वही हिसाब से होता है जैसा हम नॉर्मल करेंसी का करते हैं। हम गुड्स, सर्विसेज और भी दुनिया भर की चीजें हम इसे परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। क्रिप्टो में पेमेंट्स, क्रिप्टो में हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांजेक्शन जो भी होती है ये एकदम सीक्रेट रहती है। हाई लेवल ट्रांजेक्शन अगर करना है तो क्रिप्टो फिर भी सेफ है क्योंकि वॉलेट टू वॉलेट रहता है। घर पे हम अगर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन करें कैश रखे तो चोरी होने का डर रहता है। ये जो क्रिप्टो जो वॉलेट में रहता है वो पासवर्ड जनरेटेड रहता है। आपका जो क्रिप्टो है जब तक आप उसको किधर ट्रांसफर करेंगे नहीं वो आपके वॉलेट से किधर जाएगा नहीं। सो क्रिप्टो इज सीक्रेट। तो ये है मेन क्रिप्टो का डेफिनेशन। अभी जैसा हम उसके बारे में और हम जानेंगे, जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, क्रिप्टो काम कैसे करता है, हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं, फ्रॉड और स्कैम से हमें कैसे बचना है, सेफ्टी मेजर्स को कैसे ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पता है हर चीज में किधर ना किधर फ्रॉड होते ही है और लोग करते ही है। और उसमें इन्वेस्टमेंट टिप्स वगैरह भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए अजय जी, आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं।
बताइए अजय जी। ये देखिए, ये हम क्रिप्टो के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसा ब्लॉकचेन होता है, माइनर्स होता है, पीयर टू पीयर होता है, माइनिंग होता है वगैरह। सबसे पहले हमें जानना है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने 2012 में जिसने बिटकॉइन बनाई, बिटकॉइन का खुद का एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में जो भी जितने भी कॉइन्स वगैरह ये होते हैं, तैयार होते हैं, वो वाया ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ट्रांसफर होते हैं। हर एक चीज का कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहता है। क्रिप्टो कितने कॉइन्स किधर से किधर गए, किधर से किधर ट्रांसफर हुए, ट्रांजेक्शन कितना हुआ, वो जो कोडिंग होती है, वो जो रिकॉर्डिंग होते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। इसके लिए कितने माइनर्स है जो काम करते हैं। डेटा एक बार वो स्टोर हो गया ना, वो डेटा वहीं पे स्टोर रहता है, वो निकलता नहीं है जल्दी। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आपका रिकॉर्ड निकालना है, आपने कौन से कॉइन्स कहाँ पे ट्रांसफर किए, किस जगह भेजे हैं, ये माइनर्स के थ्रू उनको ये वो इन्फॉर्मेशन आराम से मिल सकती है, क्योंकि रिकॉर्ड है, कोडेड रहता है और सारी चीजें जाती है। दूसरा जो लोग करते हैं, वो करते हैं पर्सन टू पर्सन, मतलब अपने वॉलेट से दूसरे आदमी के वॉलेट में फंड ट्रांसफर किया। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक्चुअल करेंसी के सामने भी एक्सचेंज होती है। जैसा आप लोगों ने देखा रहेगा, एम ट्रेडिंग में एक ऑप्शन है बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर। दूसरी दूसरी जो 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 एक्सचेंजेस है, उसमें बिटकॉइन वर्सेस इंडियन रुपीस ये होता है। अब ऐसा होता है, बहुत लोग जो फॉरेन से आते हैं या फिर कुछ होता है, वो कैश नहीं लेकर आते हैं, वो अपने साथ क्रिप्टोस लेकर आते हैं। वो लोग पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज करते हैं। अगर है ये मतलब ये बाहर से जो लोग आए, अगर जो इंस्टीट्यूशन जाती है, वो क्या करती है, अपने क्रिप्टोस को बैंक से एक्सचेंज करते हैं, मतलब बैंक्स में देके उनसे कैश लेती है, या डॉलर्स या इंडियन रुपीज जो भी है। तो क्रिप्टो कैसे ना पर्सन टू पर्सन भी एक्सचेंज होता है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी एक्सचेंज होता है, बैंक्स टू बैंक्स भी एक्सचेंज होता है। मतलब दिस इज एज गुड एज अ लीगल ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो है। इंडिया में अभी कैसा है, क्रिप्टो करेंसी अभी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। इसका एक्चुअली इन्वेंशन 2012 में हुआ था। 10 साल बाद अभी इंडिया में ये पॉपुलर होती जा रही है। वर्ल्ड में बहुत जगह ये रेगुलराइज हो गई है, आई एम श्योर इंडिया में भी हो गई है। लेकिन आस्ते आस्ते आगे जाके दिस इज द फ्यूचर, ये आगे जाके इसमें और स्कोप है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आएंगे, वो आगे जाके क्रिप्टो के माध्यम से ही आएंगे। और हर बैंक्स को आगे जाके क्रिप्टो यूज करना पड़ेगा। और मैं और एक चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, हैदराबाद में एक एटीएम है जो ओनली फॉर क्रिप्टोस के लिए ओपन किया गया है। वहां से आप क्रिप्टो करेंसीज वगैरह विड्रॉ करके वहां से डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्या नहीं है? अजय जी हमें बताइए क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन हाँ, बताइए। जैसा मैंने कहा, क्रिप्टो करेंसी एक सीक्रेट करेंसी है। अभी हम इसे सीक्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना दिखती है, ना हम इसे छू सकते हैं, लेकिन ये काम उसी तरीके से करती है जैसे हमारी नॉर्मल करेंसी करती है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो का ट्रेडिंग नॉर्मल हमारी करेंसी के सामने होता है। जैसा बिटकॉइन डॉलर के साथ ट्रेड हो रहा है, बिटकॉइन इंडियन रुपीज के साथ ट्रेड हो रहा है, बिटकॉइन पाउंड के साथ ट्रेड हो रहा है, बिटकॉइन यूरोस के साथ ट्रेड हो रहा है। तो इस तरीके से करेंसी एक्सचेंज हो रही है। इट इज सीक्रेट। क्रिप्टोस होल्ड करना सेफ भी है, लेकिन थोड़ा अपने अपनी ये सेफ्टी के साथ आप लोग को उसको होल्ड करना है। क्रिप्टोस एक्सचेंज कर सकते हैं, क्रिप्टोस में बाइंग सेलिंग हो सकती है, क्रिप्टो से गुड सर्विसेज, बाकी जितनी भी सर्विसेज एमिनिटीज जो हम यूज करते हैं, वो आगे जाके और इंडिया में पॉपुलर होती जाएगी। इट्स अ सीक्रेट करेंसी हेल्ड इन द वॉलेट, दिखती नहीं है, बट क्रिप्टो को बहुत वैल्यू है। मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब 2012 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब उसका इंडियन वैल्यू था खाली 300 रुपीज। आज के तारीख में एट प्रेजेंट इट इज 31 लाख रुपीज। हम सोच सकते हैं 10 इयर्स में इसने कितना एप्रिसिएशन किया है। और आने वाले 10 साल बाद मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है, दिस विल गो इनटू सीआर्स। ये आगे इट्स एन अपकमिंग बूमिंग इंडस्ट्री है ये क्रिप्टो। इसीलिए हमें इसे माइंड में रख के चलना है, चैनलाइज करना है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है, ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करना है, और इसे हमें अच्छे वे में एक आगे जाके पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। जी अनन्या। तो अजय जी हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप ये कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक्चुअली सेफ ऑप्शन है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा अनन्या जी। जैसा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना रहेगा, जी हाँ। आपको कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, आप क्या करते हैं, अपने डीमैट में स्टॉक लेते हैं, ब्रोकर को पे कर देते हैं, आपको स्टॉक्स आ जाते हैं।
क्रिप्टोस भी वैसे ही, आप जो भी एक्सचेंज में आपने अकाउंट खोला है, जैसे ही आप पे करते हैं आपके वॉलेट में वो कॉइन्स आ जाते हैं। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा, ट्रेडिंग के लिए क्यों ये ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक तो पहली बात तो ये 24/7 है, 24/5 नहीं है। सैटरडे संडे क्रिप्टो मार्केट्स ओपन रहती है, बंद नहीं रहती है। मार्केट्स 24/7 चलती है। कोई न्यू ईयर, कोई क्रिसमस, कोई हॉलीडे नहीं रहता है इसमें। 24/7 365 डेज मार्केट्स आर वर्किंग। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, एडवांटेजेस भी है उसके, हम यूज कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन चैनलाइज वे में करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, लीवरेज पे इसको ट्रेड मत करो। क्रिप्टोज आर वेरी वेरी वॉलेटाइल टू ट्रेड अभी के। जी अनन्या जी, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अजय जी आपने। हम अब जानेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जैसा आपको पता है, मैं ये समझ रहा हूँ, क्रिप्टो जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, क्योंकि इसका कोई एक्सचेंज नहीं है। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बीएसई एनएसई में आप ट्रेड करते हो तो इट इज गवर्न बाय सेबी। अपने स्टॉक एक्सचेंजेस है, जो आप बिल्डिंग्स देखते हैं, जो अपनी सेबी के साथ जो स्टॉक्स लिस्टेड है वही में, उसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो का कोई एक्सचेंज नहीं है। क्रिप्टो जो है वो ब्लॉकचेन के थ्रू वर्क होती है, जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होती है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अभी इंडिया में जो भी ब्रोकर्स है जो आरबीआई से रेगुलेटेड है ना, उसी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करो, नहीं तो इसमें फ्रॉड होने के भी चांसेस बहुत है। क्रिप्टो के नाम पे बहुत फ्रॉड ब्रोकर्स है जो आपका पैसा लेके एक्सचेंज बंद करके भी रातों रात निकल सकते हैं। जी अनन्या। तो डिसेंट्रलाइज्ड है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? डिसेंट्रलाइज है, और ये कैसा ना कि आप पर्सन टू पर्सन भी आप इसको मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी ये जैसा आप देखेंगे इसको, ये जो स्टॉक्स का अगर हम एग्जांपल लें, इंटरनेट का सर्वर और कंप्यूटर से ये है, इसको नो डाउट कंप्यूटर्स लगता है, सर्वर्स भी लगता है, लेकिन ये जो चीज है ये हमारे, जैसा मैंने कहा, वॉलेट में है, सेफ एंड साउंड है। और मेन चीज, किसी को पता नहीं है आपके पास कितने कॉइन्स पड़े हैं, किधर आपने यूज किया, क्या क्या, खाली जो है अपनी इंडियन गवर्नमेंट उसका डेटा को एक्सेस कर सकती है। क्या मैंने, हाँ तो और भी जैसा इसमें हम देख सकते हैं, काफी इसमें अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको इसमें बहुत लोगों को, जब ये नया नया एक्चुअली जब ये क्रिप्टो आया था, बहुत लोगों को इस पे ट्रस्ट नहीं बैठ रहा था। बहुत लोगों को क्या लग रहा था कि ये फ्रॉड है, ये बंद हो जाएगा, लोग खाली इसमें पैसा डाल रहे हैं, ऑन पेपर खाली ले रहे हैं। बट जैसा जैसा ये टाइम आगे जाते गया, आने वाले 8 साल 10 साल बाद क्रिप्टो पॉपुलर हो चुका है। क्रिप्टोज पे अभी आप ट्रस्ट कर सकते हो, उस आपके साथ इंडियन गवर्नमेंट का बैकिंग है कि आप क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं, खाली हमें फ्रॉड वगैरह से बचना है। और जैसा हम ये इम्यूटेबिलिटी देख रहे हैं, इसका मतलब ये रहता है जितने भी कॉइन्स है जो जो ब्लॉकचेन के थ्रू है ना, वो सबकी परमानेंट एक कोडिंग रहती है, और वो कोडिंग एक सर्वर जो इसका रहता है वहां पे सेफ रहता है। वर्ल्ड में हम किधर भी, वहां से वो किधर से पॉइंट, कौन से ब्लॉकचेन से किधर ट्रांसफर हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे भरोसा कर सकते हैं, और इसे आप एज एन एसेट, एक्चुअली देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी इज योर एसेट। इसको आप अपना, जैसा आप अपनी करेंसी जैसा गोल्ड ज्वेलरी वगैरह होल्ड करते हो, ट्रीट दिस एज योर एसेट। आगे जाके यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो। ये इसकी वैल्यू, जैसा गोल्ड हम बाय करते हैं, रखते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती है, हम सेल करते हैं, प्रॉफिट होता है। क्रिप्टोज भी हम नीचे में बाय करेंगे, वेट करेंगे, साल 2 साल में उसका वैल्यू एप्रिशिएट होगा, सेल करेंगे तो हमें मुनाफा होगा। तो यूज दिस एज योर एसेट, बट इट्स अ रिस्क एसेट। तो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करेगा, रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में ही क्रिप्टोज में आपको बूम फिलहाल मिल सकता है। जी अनन्या जी। तो हम कह सकते हैं अजय जी, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हम एक एडवांटेजेस के तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप इसे एज एसेट क्लास यूज करते हो ना, तो आने वाले सालों में ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो मैं दावे के साथ आज शायद तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ, जो स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करने की तैयारी में है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप 5,000 10,000 रुपीज से भी आप अपना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपको पता है स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छे से अच्छा अगर स्टॉक लेने का आपके पास 2 लाख 3 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आप अपना वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप लोग बहुत से जो लिस्टनर्स है उन्होंने डॉज कॉइन के बारे में सुना रहेगा, जो
2013 में आया था, 2021 के जनवरी तक उसकी वैल्यू थी खाली 60 पैसा। विद इन 10 मंथ्स उसने 58 रुपीज का हाई मारा है। परसेंटेज कैलकुलेशन आप लोग कर लो, 60 पैसे की चीज जब 60 रुपया हो सकती है, आप सोचो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट था, रिटर्न्स क्या मिला। इसके लिए छोटे से छोटे अमाउंट से भी हम क्रिप्टो मार्केट में एंटर करके अपना आगे जाके एक एसेट क्लास हम तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, जस्ट इन्वेस्ट एंड सेट। जैसे कि हम और एक एग्जांपल दे सकते हैं, 2010 में भी जब बिटकॉइन आया था नया नया, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा, अगर उन्होंने तब भी वो $100 में लिया होगा तो अभी करोड़ में उनका। जी, लेकिन उस समय वही था ना, मतलब क्या था, बाहर तो लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैसे, जो भी इंडिया में एक चीज है सेंटीमेंट है, जब भी कोई नया चीज आती है उसको फ्रॉड के हिसाब से देखा जाता है, तो कोई जल्दी इन्वेस्ट करता नहीं है। जब कैसा है, जब बुल मार्केट चालू हो जाती है, उसका इनिशियल स्टेज खत्म होता है, सेकंड थर्ड स्टेज में जब एंटर करती है तब जाके लोग इसमें एंट्री करना। जी, बहुत वेल एक्सप्लेन। बताइए अजय जी, ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्रिप्टो करेंसी? नहीं, ये एकदम सिंपल है। जैसा मैंने कहा, क्रिप्टो करेंसी का जो वर्किंग प्रोसेस है वो दो किस्म से होता है। एक होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दूसरा होता है इंडिविजुअल टू बैंक्स, तीसरा होता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, और फिर इंस्टीट्यूशन टू बैंक्स। इस तरीके से हम ये जो है क्रिप्टो का प्रोसेस वर्क करता है। ये वन ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में हम ट्रांसफर करते हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है, सामने वाली पार्टी को पेमेंट मिलता है, वो कंफर्म करता है। कंफर्म हो, जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाता है, वो सामने से उनको एक कंफर्मेशन देता है कि हाँ कि भाई इतना अमाउंट मिल गया है, उसको उसकी चीजें मिल जाती है। और क्रिप्टो का जो प्रोसेस है ये एकदम सिंपल है। ये डॉलर के सामने भी होता है, आईएनआर के सामने भी होता है, यूरो पाउंड के सामने भी होता है। मतलब ये एक ऐसा एसेट है ना, आप अपने कोई भी नॉर्मल करेंसी के सामने किधर भी इजीली इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसा ये प्रोसेस एकदम सिंपल है। जैसा अनन्या, आज जी मैं आपसे कहूंगा, समझिए अचानक से आपने कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर लिया, आप फॉरेन चले गए, आप ज्यादा डॉलर्स नहीं आप कैरी किए, आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है, आप उधर प्लान हो गए, अभी आपके पास वहां की करेंसी नहीं है, बट आपके पास वॉलेट में बिटकॉइन या इथेरियम या और कोई कॉइन्स पड़ा हुआ है, आपने सीधा उनको ट्रांसफर किया, उन्होंने आपको सामने वहां पे लीगल करेंसी आपके हाथ में हैंड ओवर कर दिया। तो इस हिसाब से ये जो प्रोसेस है ये एकदम स्मूथ चल रहा है, एकदम सिंपल चल रहा है। इंडिया में नो डाउट अभी ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो क्रिप्टोस अभी इजीली एक्सेप्ट हो रहा है, यूज हो रहा है, और जो वहाँ की जनरल पब्लिक है वो इसे हैबिचुअल होना स्टार्ट हो गई है। जी आनंद जी अजय जी, आगे बढ़ते हैं जी, इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में जानिए। क्रिप्टो करेंसीज के में दो किस्म की चीजें, एक होता है कॉइन और एक होता है टोकन। अभी जैसा जो ये जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसकी ये कम रहती है, मेरे ख्याल से वो कॉइन है, जिसकी ज्यादा है वो टोकन है। जैसा कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। इनफैक्ट जो कॉइन्स का मतलब ये रहता है जो और जिसके पास खुद की ब्लॉकचेन है, दे आर द कॉइन्स। और जो टोकन्स है, जैसे छोटे छोटे टोकन्स बहुत से हैं, उनकी अभी तक फिलहाल ब्लॉकचेन से डेवलप नहीं हुई, तो इसीलिए उनको टोकन में अभी कैरेक्टराइज करते हैं। जैसा आगे जाके वो उनका डेवलपमेंट होएगा, वो लोग अपनी ब्लॉकचेन बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर वो टोकन से निकल के कॉइन में आ जाएंगे। अभी के लिए सबसे टॉप मोस्ट कॉइन दो ही है, वो है बिटकॉइन एंड इथेरियम, दे आर द किंग्स। जो है उसके ऊपर ही पूरा क्रिप्टो मार्केट का गेम चलता है। जी, बहुत सही कहा अजय जी आपने। कहाँ खरीद सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी, कैसे बाय कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी लेना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए जैसे हमारे क्लाइंट्स एम ट्रेडिंग में अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि यहाँ पे ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट होगा, हम विड्रॉवल डालेंगे तो विड्रॉवल उनको 2-3 घंटे में मिल जाता है। क्रिप्टो में हमें ऐसा ब्रोकर चाहिए जो इंस्टेंट डिपॉजिट्स और इंस्टेंट विड्रॉवल हमें देता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के बगैर अकाउंट नहीं खुलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वही ब्रोकर के पास अकाउंट खोलो जहाँ पर आपका कंप्लीट केवाईसी, कंप्लीट बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो। जैसा आप नंबर 1 एक्सचेंज इंडिया के सबको पता है वो है वजीरेक्स। नो डाउट वजीरेक्स के चार्जेस थोड़े ज्यादा है, बट इट्स अ ट्रस्टेबल एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो रेगुलेटेड है, इसीलिए इट्स बेटर कि आप उधर से ही बाइंग सेलिंग करें। और एक बात,
क्रिप्टो क्यों इतना हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके वॉलेट में बिटकॉइन पड़ा, इंडियन रुपीस पड़ा है, आपने बीटीसी खरीदा, अभी आपको आगे जाके अपने वॉलेट में डॉलर चाहिए, तो वजीरेक्स में एक ऑप्शन है यूएसडी का, उसमें जाना है, आपको बिटकॉइन को डॉलर के सामने सेल करना है, तो आपके पोर्टफोलियो में बाय डिफॉल्ट डॉलर आ जाएगा। तो क्रिप्टो का ये फायदा, आप जो करेंसी में सेल करोगे वो वाली करेंसी आपको मिल जाती है, इसलिए इट्स वेरी इजी टू एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी, आपकी करेंसी आपके पास, जितनी करेंसी उतना कैश आपकी जेब में पड़ा हुआ है। जी अनन्या जी। जी अजय जी, ये हम क्या क्या बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ? क्रिप्टो करेंसी के साथ हम देखा जाए तो एक्चुअली बहुत सी चीजें हैं जो बाय कर सकते हैं, जैसा गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गया, आप एयरलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, और मतलब ये आप ये समझो जैसा जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, जैसा मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट होते हैं, आप जाइए खाना खाइए, अगर आपके पास कैश नहीं है, अपने वॉलेट में से जितना भी जो भी कॉइन है उसका वैल्यू के आईएनआर के हिसाब से वो लोग आपसे कॉइन ले लेंगे एंड यू आर पेड योर बिल्स। ऐसा होता है। तो क्रिप्टो से आप सब सर्विस बाय कर सकते हैं, और आने वाले 4-5 साल में ना, आप जैसा अभी ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग करते हैं, जैसा मिंत्रा हो गया या और कोई हो गया ऑनलाइन पोर्टल्स, वहां पर भी आप देखेंगे आपको क्रिप्टोस के ऑप्शन आएंगे, जहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीपे वगैरह आते हैं, उधर और एक कॉलम आ जाएगा, आपको बिटकॉइन से पे करना है, इथेरियम से पे करना है, ब्लॉकचेन जिसमें ऐड हो जाएगी, उसके थ्रू भी आप जाके आगे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, मतलब घर का ग्रोसरी से लेके कुछ छोटी सी छोटी चीज भी आप आगे जाके क्रिप्टो से खरीद सकते हो, इतना इसमें आगे पोटेंशियल है। ओके अजय जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने। आगे बढ़ते हैं हम। क्या होता है ये क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी में? क्रिप्टोग्राफी ये जैसा हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये एक साउंड सॉफ्टवेयर है, जैसे जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो यहाँ पे ना कोडिंग होकर स्टोर हो जाता है, अच्छा। सेव हो जाता है ये इधर। जो माइनर्स है वो लोग भी इसमें हेल्प करते हैं डेटा को सेफ रखने में और सिक्योर रखने में। तो ओके। क्रिप्टोग्राफी आप ये बोल सकते हैं एक किस्म का एक्सेल शीट है, आपने पूरे साल में कितना क्रिप्टो में से क्या किया है क्या नहीं किया, सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जी, तो ये सारे क्रिप्टोग्राफी जो होते हैं वो कोडिंग में होते हैं? जी, वो कोडिंग में ही होते हैं, और वो जो जो उनका जो मेन सर्वर है वहाँ पर ये सेव रहते हैं, आपको ओके। एग्जैक्ट डिटेल्स तारीख वाइज टाइम वाइज सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, तो ये माइनिंग के बारे में जानते हैं हम, क्या प्रोसेस है इसका? माइनिंग के बारे में भी प्रोसेस एकदम सिंपल है। ये जो अभी आपने क्रिप्टोग्राफी पूछा, ये हम क्यों सेव करते हैं, क्योंकि क्रिप्टोज में जब ट्रांजैक्शन होती है तभी जाके वो सेव होता है। अभी जैसा समझो मिस्टर ए ने वो कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, जैसा टीवी या फ्रिज खरीदते हैं, तो जो भी रहेगा 10,000 रुपीज, 20,000, 50,000 रुपीज जो भी है, उसका पेमेंट उनको अभी समझो कैश में नहीं करना है, क्रिप्टो में करना है, तो वो क्या करते हैं अपने वॉलेट से इनके वॉलेट में करेंसी बेचते हैं, तो इनके यहाँ से निकल के जो इनका जो ब्लॉकचेन है उसमें वो अमाउंट चले जाता है। जैसे ही उनके ब्लॉकचेन में अमाउंट चले जाते हैं, उनको मैसेज आता है कि भाई इतना हमें करेंसी मिल गया है, तो उनका जो सिस्टम है जाने के जो कंप्यूटर वगैरह है वो एक्चुअली उनको बताता है कि भाई इतना हमें बिटकॉइन चाहिए और कॉइन मिल गए। जैसे ही वो पेमेंट उनका एक्सेप्ट हो जाता है, वो सामने अपना चीज लेके चले जाते हैं, और माइनस जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और वो क्रिप्टोग्राफी में वो कोडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से है ये जो प्रोसेस काम करता है। अच्छा प्रोसेस है, सिंपल है, सेफ है, और वो हमेशा आपको वो ट्रांजेक्शन मिलते ही आ रहेगा, और इसमें अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो कोड हो गया वो परमानेंटली सेव हो जाता है। तो हमारे इंडिया में क्या है क्रिप्टो करेंसी के रूल्स रेगुलेशन, या फिर लीगली है इलीगल है, बताइए। हमें पता रहेगा 2020 में जब इंडिया में क्रिप्टो बहुत पॉपुलर होने लगा, तो पहले गवर्नमेंट से नहीं बहुत लोगों से रूमर्स आने लगे कि आप इसे बैन करने वाले हैं, जबकि बहुत सी न्यूज आई कि भाई क्रिप्टो बैन करो, क्रिप्टो सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है। बट आगे जाके हुआ क्या, क्रिप्टो के रूल्स रेगुलेशन आए, क्रिप्टो रेगुलेट हो चुका है। इंडिया में अभी आप ऑफिशियली क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। प्रॉफिट्स या लॉस जो भी होता है उस पर 30% टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि जो जितनी भी एक्सचेंज जो भी एंट्रीज है वाया वाया बैंक के थ्रू हो रही है।
तो क्रिप्टो लीगल है, सेफ है, आप ट्रेड करो। क्रिप्टोज में आप का ये जो भी अमाउंट आता है बैंक में आता है उसमें से आपको 30% टैक्स देना है, और जो बाकी का जो आपका अमाउंट है वो बाय डिफॉल्ट वाइट अमाउंट माना जाता है, जिससे आप प्रॉपर्टीज और चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये है। जी अजय जी, बताइए हमें इसमें फ्रॉड स्कैम कैसे हो सकते हैं? फ्रॉड स्कैम्स तो देखो बहुत किस्म के होते हैं, क्योंकि बहुत से क्या इसमें होता है ना, ऐसे बहुत से छोटे छोटे एक्सचेंजेस है जो खाली एक्सचेंज ओपन करके रखती है, जो लोगों को बोलती है कि भाई ये छोटे अमाउंट पे वी विल गिव यू बिग रिटर्न, मतलब अच्छा पैसा देंगे, हम ट्रेड करेंगे, आप इन्वेस्ट करो, हम ये करेंगे, आपको लिए रिटर्न्स वगैरह जनरेट करेंगे, और मार्केट से वो पैसा उठा के और आप देखोगे क्या वो एक्सचेंज ही रातों रात गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा ना क्या भाई वो एक्सचेंज वही चूज करो जो आरबीआई से रेगुलेटेड है। क्यों? क्योंकि अब क्रिप्टो मार्केट्स अब लीगल है। अगर आप आरबीआई रेगुलेटेड ब्रोकर के पास जाते हैं तो आपके फंड्स अगर कल को एक्सचेंज को हो भी गया ना, तो आप अपने फंड्स क्लेम कर सकते हो आपके पास वॉलेट में जो पॉइंट्स पड़े हैं उसके हिसाब से। नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर के पास जाना ट्रेड करना तो उसमें ज्यादा करके फ्रॉड ही होगा। इसीलिए ये चीजों से आपको बचना है, फ्रॉड्स के ये क्या जैसे हम कहते हैं ना लालच में नहीं जाना है। कम पैसा मिलेगा चलेगा, बी विद द गुड गाइस, जो आपको आपका कैपिटल हमेशा सेफ रखे, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम की चीज है। और दूसरी इसमें और एक चीज है, जो जिनके पास क्रिप्टो में बड़ा पोर्टफोलियो है, जैसा वजीरेक्स में किसके पास बहुत से 100 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, ऐसा है, जितना हो सके ना आप ब्रोकर के पास कॉइन्स मत रखो, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से बंदे हैं जो आईटी एक्सपर्ट है, जिसे हम कहते हैं हैकर्स। वो क्या करते हैं आपकी जो आपका जो वॉलेट है वो हैक करके वो कॉइन्स अपने वॉलेट में ले लेते हैं। इसीलिए एक सेफ सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। आप ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप खुद का ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके उसमें आपने सारे कॉइन्स ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट ऐसी चीज है जो कभी हैक नहीं हो सकती है। ट्रस्ट वॉलेट ऐसी चीज है ना जो कभी हैक नहीं हो सकती है। जब भी तक आपको कॉइन एक्सचेंज पे उतारना है सेल करने के लिए, तभी तक वो वॉलेट में रखिए, जैसा ही आपको सेल करना है तुरंत एक्सचेंज पे उतारिए, इमीडिएटली सेल कर दीजिए, आपका कॉइन्स कोई हैक नहीं कर सकता। जी हाँ। ठीक है अजय जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब वक्त हुआ है हमारे इंटरैक्शन सेक्शन का। चलिए देखते हैं कौन कौन आज उपस्थित है और उनके सवाल क्या है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आपका माइक अनम्यूट करके सवाल पूछिए। चलिए हम देखते हैं चैट बॉक्स में क्या सवाल आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप चैट बॉक्स में भी आपके सवाल टाइप कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देवराज जी का। देवराज जी का हमेशा वेबिनार में क्वेश्चन रहता है और आज भी है, जो रेगुलर अटेंडीज है, और उनका क्वेश्चन है सर गिव मी अ आंसर आफ्टर वेबिनार फिनिश यूरो। उनका क्वेश्चन है यूरो फ्रैंक कनाडा येन कैनेडियन डॉलर यूरो जेपीए गोइंग स्ट्रांगली अप और डाउन। तो ये क्वेश्चन आज तो नहीं हम आ सकता, ये नहीं ले forex का सकते, है। सॉरी देवराज जी, क्योंकि आज क्रिप्टो का वेबिनार चल रहा है। तो प्लीज क्रिप्टो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैं देख पा रही हूँ राहुल कारंडी जी का क्वेश्चन है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। अजय जी ये क्वेश्चन। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट एकदम सिंपल है। वजीरेक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है, जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है उतने INR आप अपने वॉलेट में डिपॉजिट कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ पे जो जो कॉइन्स अवेलेबल है उसमें से जो कॉइन्स आपको परचेस करना है आप कर सकते हैं, वो आपके वॉलेट में दिख जाएंगे, आपने कौन सा कॉइन कितने प्राइस पे और कौन सा तारीख को बाई। एम ट्रेडिंग में हाँ आपको अगर क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर कीजिए ट्रेडिंग, जैसा बाइंग सेलिंग होता है, सेलिंग बाइंग होता है। वजीरेक्स में कैसा है ना, आपके पास अगर कॉइन है तो ही आप बाय कर सकते हो, अगर आपको मालूम भी है मार्केट नीचे जाने वाले तो आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कॉइन नहीं है। यहाँ पर कैसा है, बीटीसी आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो विदाउट होल्डिंग द कॉइन। ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना है खाली जैसा लेके आपको लॉन्ग टर्म में वेट करना है, देन वजीरेक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर। देवराज जी आई होप आपको आंसर मिल गया। इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सचेंज ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के वहां पे बाय करना है, ट्रेडिंग के लिए एम ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे आप बीटीसी यूएसडी ट्रेड कर सकते हैं। जी जरूर अजय जी, ये एक और एक क्वेश्चन है, बीटीसी अब कब जाएगा?
बीटीसी अब जाने का चांस तब है जब भी डॉलर में वीकनेस आएगा। जब तक डॉलर का ओवरऑल स्ट्रांग है फंडामेंटल्स, जैसा फेड चेयर पावल ने बोला आगे जाके और भी इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। अभी शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन में एक करेक्शन हो सकता है ऊपर, जो 42,000 डॉलर तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर ये और एक बार नीचे आने की तैयारी में है, लग रहा है वैसा, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है आगे जाके। लेकिन ओवरऑल ये मार्केट्स जो है वो और साल डेढ़ साल इसी रेंज में या यहाँ से और थोड़ा नीचे जाने की संभावना है। उसके बाद एक न्यू क्रिप्टो बुल मार्केट चालू होगा। अभी जैसा मैंने कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30% का टैक्स इम्पोज किया अगर आप क्रिप्टो होल्डिंग करके आप निकालते हैं तो। ट्रेडिंग जो भी आप करते हैं इधर, समझो आपको आपने $500 का प्रॉफिट किया या $1,000 का प्रॉफिट किया, सिंस आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किया, हम कोई भी आपका 30% टैक्स माइनस नहीं करेंगे। जैसा नॉर्मल, हाँ, एम ट्रेडिंग में जैसा आपका नॉर्मल फॉरेक्स विड्रॉवल होता है उसी वे में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई टैक्स फीस वगैरह आपको चार्ज नहीं की जाएगी। एम ट्रेडिंग में जैसा आपने जैसा अपना नॉर्मल फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं उसी में क्रिप्टो कॉइन्स है जो आपको ट्रेड करना है, फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टोज में भी वो साइमल्टेनियस पोजीशन लेके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सेम रहेगा सब कुछ, डिपॉजिट विड्रॉवल सब कुछ सेम। जी अजय जी, एम ट्रेडिंग में बहुत ही आसान है अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो में भी ट्रेड करना। जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेंद्र डोके जी का है, जो पूछ रहे हैं सर आज कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो तो इमीडिएटली बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी टॉप कॉइन्स है जैसा मैंने कहा बिटकॉइन है, इथेरियम है, आगे जाके डॉज कॉइन है, पोल्का डॉट है, इथेरियम क्लासिक है, ये सब जो 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 टॉप रेटेड कॉइन्स है ना, मेजर कॉइन। मेजर कॉइन्स में ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो आगे जाके आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जी अजय जी, अगला सवाल देखते हैं, हाबिल जी का है, ट्रस्ट वॉलेट हैक नहीं तो ट्रस्ट वॉलेट हैक तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, उनका क्वेश्चन। ट्रस्ट वॉलेट हैक नहीं हो सकता है। वो एक ऐसा वॉलेट है ना जो हैकर्स को पता भी नहीं चलेगा आपने ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट खोला है, आपके पास कितने कॉइन्स उसमें पड़े हुए हैं। तो जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है इट्स बेटर क्या वो ट्रस्ट वॉलेट में रखे, ब्रोकर के वॉलेट में ना रखे, क्योंकि जैसा बाइनेंस एक्सचेंज हो गया, वजीर एक्स हो गया, ये यहाँ से क्या हैकर्स इजीली इनको हैक करना, हालांकि यहाँ से हैक करना इजी नहीं है बट फिर भी चांसेस है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट एक एक ऐसा वॉलेट है ना जो सिर्फ आप ही के पास उसका एक्सेस है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो जो 12 वर्ड्स रहते हैं वो आपके ऐसा पासवर्ड है। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन रखा और आपने अगर पासवर्ड ये रिवाइव नहीं कर सके तो वो आपके कॉइन्स है वो लॉस्ट हो जाएंगे। जी अजय जी, अगला सवाल देखते हैं, आकाश मैथ जी का है, इन्वेस्टमेंट में आज कम रुपीस वाली क्रिप्टो बताइए। कम रुपीज वाली क्रिप्टोज अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो डॉज कॉइन है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। शिबा इनू है जिसको अभी के तो हम ऐसा फिलहाल एज अ शिप कॉइन यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके अगर एलोन मस्क ने उसमें हाथ डाला तो वो भी है जो अच्छा है, कर सकते हैं। दूसरी बीटीटीसी है, मतलब ऐसे बहुत कॉइन्स है, इवन वजीर एक्स का टोकन है, और भी ऐसे बहुत किस्म के कॉइन्स है जो आप जैसे अकाउंट ओपन करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं आईएनआर वैल्यू में, वो सबसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनका सवाल और एक है इससे रिलेटेड कि कम रुपीस वाली क्रिप्टो बताइए जो फास्ट अप जाएगी। नहीं, फास्ट अप जाएगी ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि कॉइन जितना छोटा रहता है उतना उसको ऊपर जाने में टाइम लगता है। बट हाँ, आपने जैसा अच्छे कॉइन से आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको होल्डिंग करना पड़ेगा कम से कम 3 to 4 years। आस्ते आस्ते जैसा जैसा उनका फंडामेंटल इंप्रूव होता जाएगा कॉइन आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। जी अजय जी, अगला सवाल है, बिटकॉइन यूएसडी अप जाएगा या डाउन। बिटकॉइन जैसे शॉर्ट टर्म में एक अपवर्ड करेक्शन एक्सपेक्टेड है 40 से 42,000 तक। 42,000 अगर क्रॉस किया तो ही 50 अटेम्प्ट करेगा, नहीं तो ये वापस नीचे आ सकता है और आने वाले 1 डेढ़ साल में ये वापस 20,000 यूएसडी आने के चांसेस है। जी, और एक देवराज जी का और एक सवाल मैं पढ़ पा रही हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन आईएनआर, क्रिप्टो में मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, जैसा आपको पता है हमारे यहाँ पे तो कोई ये ट्रेडिंग के लिए तो जो जो आप डॉलर्स डालते हैं उतना ही है आपको। अगर आप ब्रोकर के पास आप अगर अकाउंट खोल रहे हैं और आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप 1,000 रुपीज से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जी, देवराज जी का और एक सवाल है, ट्रस्ट वॉलेट दे हैव फीस और एनी मेंटेनेंस फीस। नहीं नहीं, उस पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, वो आपका वॉलेट है जो भी कॉइन्स। हाँ, खाली जब भी आप अपने यहाँ से वॉलेट टू वॉलेट अगर ट्रांसफर करते हो तो एक छोटा फीस शायद लग सकते हैं फिलहाल। अगर आपने खाली वॉलेट ओपन किया है उसको यूज नहीं किया तो उसका कोई मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल चार्जेस कुछ नहीं। जी, आई होप देवराज जी को आंसर मिल गया।
राहुल कारंडी जी का और एक सवाल है, सैटरडे एंड संडे को क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्प्रेड ज्यादा क्यों होता है? सैटरडे संडे में वर्ल्ड वाइड एक्चुअली ना मार्केट्स में वॉल्यूम कम होने की वजह से थोड़ा स्प्रेड्स वगैरह में इनके जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन और बैंक से ना मोस्टली जो फॉरेक्स में काम करती है वो सैटरडे संडे ज़्यादा मार्केट में एक्टिव नहीं रहती है, ट्रेड नहीं करती है, उसकी वजह से वो स्प्रेड्स थोड़े हाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वॉल्यूम। जी सही कहा। तो मैं फिर से एक बार ये लास्ट टाइम और कहना चाहूँगा कि इधर भी आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, स्प्रेड जैसा हम देखते हैं चार्जेस जहाँ पे कम मिले वहां पर मत जाइए, ब्रोकर चेक कीजिए, रेगुलेटेड ब्रोकर है आरबीआई के साथ, अगर उसका रेगुलेशन है तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आप फ्रॉड में फंसने के फुल चांसेस है। जी सही कहा आपने अजय जी। यहाँ पे और एक क्वेश्चन में देख पा रही हूँ, तोजेश जी का है, सर विड्रॉल में 73 का रेट मिलता है, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। सर आपका जो सवाल है वो जेन्युइन है, एक्चुअली वो तो हम कंपनी में बात कर रहे हैं कि विड्रॉवल में 73.40 या 45 का कुछ चार्जेस लग रहा है, जबकि एक्चुअल डॉलर रेट 76, 60 या 70 है, तो जहाँ पे 2 रुपया लगना चाहिए वहाँ पे 3 रुपया लग रहा है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमें समय दीजिए, हम इसके बारे में वर्कआउट करके इसको लेवल पे लाके दे देंगे। जी जरूर। दोस्तों और किसी का कोई भी सवाल या डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अजय जी हमारे साथ है। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो दोस्तों समय के अभाव के कारण यही रुकना होगा। हमारे सारे दर्शकों को धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए। दोस्तों एक कॉन्टेस्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगी जो हाल ही में एम ट्रेडिंग इंडिया ने अनाउंस किया है, जो सारे डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए है, जिसका नाम है किंग ऑफ ट्रेड कॉन्टेस्ट 2022, जहां आप कई इनाम जीत सकते हैं, जैसे स्कूटी, आईफोन, लैपटॉप और कई सारे कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट की डेट है 15 अप्रैल टू 15 मई। अधिक जानकारी के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारे अगले वेबिनार के बारे में। हमारा अगला वेबिनार है 10 मई को at 5 PM। टॉपिक है फॉरेक्स मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट प्रोस्पेक्ट्स इन 2022, जो बंगाली लैंग्वेज में होगा, और स्पीकर है हमारे देव गांगुली जी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारे दोस्तों को, प्लीज आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई भी बंगाली है उनको बताइए जो बंगाली वेबिनार अटेंड कर सके। थैंक यू so much for your patience and valuable time. We will look forward to see you in next webinar. Till then, stay safe. Bye bye.